साथियों, एक ऐसा टॉपिक जो आपके और टॉपर्स के बीच में अंतर क्रिएट करके रख देता है, और वो अंतर बिल्कुल माइनर होता है, थोड़ा सा। आपके और टॉपर्स के बीच में जो अंतर रहता है नंबर का, बिल्कुल थोड़ा सा, 2-4 नंबर का ही फर्क रहता है। और एक एक नंबर ही जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे आप जो है उससे थोड़ा पीछे हो जाते हो। आपको पता भी होगा कि एक ही सेम नंबर पर 1 2 3 4 की रैंकिंग ऐसे हो जाती है। कई बार तो सेम नंबर आ जाते हैं, या एक नंबर से जो है 30 30 40 40 बच्चों के पीछे हमारा नंबर आ जाता है। तो कहीं अगर हम टॉपर्स की फहरिस्त में आने के लिए सोच रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। और ये वो टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ। ये है आपका जो राइटर के नाम और चैप्टर के नाम, यानी कि लेखक और कौन से चैप्टर उसके लेखक। ये जी हाँ, बिल्कुल यहाँ 2 से 3 नंबर क्वेश्चन याद रखना। 2 से 3 नंबर आपके, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। यहाँ पेपर हिंदी का है तो हिंदी में आपके इतने देखने को मिलते हैं। तो आपको एक फटाफट एक क्विक रिवीजन यहाँ पे करना है ना। अपनी किताब से तो पलट करके हो सकता है आपने याद ही किया होगा, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, सारी चीजों को पढ़ते पढ़ते इस चीज को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, यानी ध्यान से कई बार उतर भी जाता है। तो फिलहाल एकदम 2 मिनट समय दीजिए और आराम से आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। सूरदास पद, अब इसकी एक सिंपल सी पहचान है। सूर में देखिए, सूरदास का जो भी है पद, जो भी पूछेगा, यानी सूरदास किसके राइटर होते हैं, तो सूरदास की कविता जो होगी उसमें कहीं ना कहीं या तो पूरा का पूरा सूरदास नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर सूरदास पूरा नाम नहीं लिखा गया तो सिर्फ और सिर्फ सूर लिखा रहेगा। तो सूर से समझ जाइएगा कि वो सूरदास जी का है। तुलसी की बात एकदम सिंपल है, इसको कोई सोचना नहीं है। राम लक्ष्मण की बात जैसे ही आती है वैसे ही समझ जाना है, तुलसी के अलावा और कोई बात नहीं करता, है ना। उसके बाद की चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन यहां से आपको मुझे लगता है मिलना चाहिए, और एक क्वेश्चन यहां से, यानी कि एक यहां से, और एक क्वेश्चन यहां से। ये वाला तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसके काफी चांसेस हैं, है ना। यहां से एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से मिला के हो सकता है, इवन दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य के राइटर हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी उत्साह, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो उत्साह का आ सकता है। नागार्जुन दंतुरित मुस्कान और फसल, ये फसल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, नागार्जुन की। अच्छा, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, संगतकार। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, वेरी इंपॉर्टेंट। यशपाल लखनवी अंदाज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। अब बात करते हैं शिव पूजन सहाय, जो कि एडिशनल आपकी बुक चलती है उसकी है। माता का आंचल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सना सना हाथ जोड़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ है। मधु कांकरिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अज्ञेय की रचना है मैं क्यों लिखता हूं। आई होप कि आपको प्रिपरेशन हो गई होगी, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट में सभी को जवाब देना है अगर आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, यानी ये रिवीजन कर लिया। तो क्वेश्चन है, फसल किसकी रचना है। फसल किसकी रचना है, ये आपने कमेंट में करके बताना है।